हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट 3 देखेंगे और क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 का, जो कि हमारा लाइंस एंड एंगल्स। स्ट्रेटेजी हमारी पढ़ने की वही रहेगी। पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स आज जो इस वीडियो में पढ़ने वाले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखेंगे। राइट, तो देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला टॉपिक और डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल्स की कुछ एंगल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारा पहला थ्योरम आता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, थ्योरम 6.7। द सम ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। राइट, तो इस थ्योरम के हिसाब से इन्होंने दे रखा है कि जैसे सपोज ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। राइट, इसके जो पी वाले साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इन्होंने बोल रखा है जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है इन केस ऑफ ट्राइंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। ये हमारा थ्योरम कहता है। अब ये आया कहाँ से, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है एक ट्राइंगल पी क्यू आर। राइट, और इसमें हमारे एंगल्स क्यू पी आर क्या है, एंगल 1, पी क्यू आर हमारा एंगल 2 है, और एंगल पी आर क्यू हमारा क्या है, एंगल 3 है। राइट, और हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव हमें करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। राइट, सो इसको प्रूव करने के लिए मैं एक इसमें थोड़ा अपडेशन करूंगा। इस डायग्राम में मैं क्या करूंगा, क्यू आर के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो किससे पास होगी, पी से पास होगी। राइट, सो कुछ हमारी लाइन जो होगी वो कैसे पास होगी, कुछ इस तरीके से पास होगी। तो मैंने एक लाइन क्यू आर के पैरेलली बना दी जो पॉइंट पी से क्या हो रही है, पास हो रही है। ऐसे कुछ हमारी लाइन कुछ हो जाएगी ये, और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, मान लो ए बी। राइट, तो ये ए है, ये बी है, तो ये लाइन हमारी हो गई ए बी, जो कि किसके पैरेलल है, क्यू आर के। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर ए बी किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। अब इस एंगल को मैंने नाम दे दिया, ठीक है, इस एंगल को नाम दे दिया 4, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 5। राइट, अब देखो हमें पता है कौन से एक्सियम से किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। राइट, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है, ए पी बी लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हम बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियम से। राइट, सो हम लिख लेते हैं सिंस ए पी बी, सिंस लिख लेते हैं सिंस ए पी बी is a straight line, therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगी। राइट, अब देखो हम ए बी लाइन किसके पैरेलल है, क्यू आर लाइन के। राइट, ये हमें पता है क्योंकि हमने ड्रॉ करी है। अब जो क्यूपी लाइन है वो क्या है, ए बी और क्यू आर के लिए ट्रेवर्सल का काम कर रहा है। राइट, सो देयरफॉर क्यूपी इज अ ट्रेवर्सल टू लाइन, कौन कौन सी लाइन, ए बी लाइन एंड क्यू आर लाइन। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ये हमने पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में 2 में हमने सीखा था। 3-4 थ्योरम्स देखे थे पैरेलल लाइन से रिलेटेड। राइट, पैरेलल लाइन और उसके ट्रेवर्सल से रिलेटेड। तो उसमें एक थ्योरम था हमारा कि अगर 2 लाइन पैरेलल हैं उससे एक ट्रेवर्सल पास होता है तो हमारी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यूपी के केस में कौन से हो जाएंगे, 4 और 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। सिमिलरली हमारे जो पी आर लाइन है वो भी क्या है, एज अ ट्रेवर्सल काम कर रहा है ए बी और क्यू आर के। तो पी आर इज ऑल्सो अ ट्रेवर्सल, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एंगल 5 है और एंगल 3 है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 5 हो गए एंगल 3 के बराबर। इन दोनों का रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। राइट, तो मैं छोटे में लिख देता हूं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। राइट, सिमिलरली इसका भी रीजन क्या है, यही रीजन है। तो एंगल 5 भी 3 के बराबर होगा, एंगल 4 भी एंगल 2 के बराबर होगा। अब देखो ये इक्वेशन हमारी थी 1, ये इक्वेशन थी हमारी 2, और ये इक्वेशन हमने नाम दे दी मान लो हमारी 3। तो हम 2 और 3 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट 2 एंड 3 इन 1। तो हम क्या कर देंगे, एंगल 4 की जगह डाल देंगे एंगल 2, और एंगल 5 की जगह हम क्या डाल देंगे, एंगल
3 डाल देंगे। तो देयरफॉर हमारी जो नई इक्वेशन बन के आई वो कितना आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। अब इसको अच्छे से लिख लें, 1 2 3 ऐसे सिक्वेंस वाइज लिख लें। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ गया, हमारा 180 डिग्री के बराबर आ गया। और हमें यही प्रूफ करना था कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो कि इस ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यही हमारा थ्योरम कह रहा था। तो ये हमने इधर से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा कुछ एंगल ट्राइंगल्स के एंगल्स से रिलेटेड पहला थ्योरम। अब बात करते हैं एक और थ्योरम इसी एंगल से रिलेटेड डील करेंगे जो कि इस टॉपिक में आता है, वो है थ्योरम 6.8 एनसीईआरटी में गिवन है। लिखा है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखो हमारा ट्राइंगल था पी क्यू आर, राइट, ये एस भूल जाओ अभी। अब किन्ना क्या बोला कि कोई भी एक साइड को पकड़ के मैंने खींच दिया, मतलब हमने क्यू आर साइड को एक्सटेंड कर दिया टू अप टू एस, राइट। तो ये एंगल हमारा फॉर्म हो गया, एंगल नंबर 4 ये दिख रहा है, एंगल पी आर एस, यही हमारा एंगल 4 जो फॉर्म हुआ। ये हम क्या बोलते हैं, इस टाइप्स के एंगल को, ये ट्राइंगल, ये एंगल हमारा होता है एक्सटीरियर एंगल टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या, एक्सटीरियर एंगल, यही हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, इनने बोला कि जो एक्सटीरियर एंगल बना है वो किसके बराबर है, इसके अपोजिट साइड में जो दो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के उसके सम के बराबर है। तो इस इंटीरियर एंगल कौन से हैं हमारे इस ट्राइंगल के, इस एंगल 4 के अपोजिट दिख रहा है एंगल 1 और एंगल 2। तो इनका कहना है कि जो एंगल 4 है वो किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है, राइट। ये थ्योरम ये स्टेट कर रहा है। तो अब हम समझते हैं ये इन्होंने कैसे बोला, इसका प्रूफ देखते हैं, राइट। तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, पहले ये लिख लेता हूँ, टू प्रूफ करना क्या है, प्रूफ तो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसकी वैल्यू के बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, राइट। एंगल 4 हमारा एक्सटीरियर है और 1 और 2 इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के। ट्राइंगल हमारा है पी क्यू आर, राइट। अब देखो क्यू आर एस, देयरफॉर क्यू आर एस इज अ लाइन। तो हम बोल सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और ये हम किस से बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम की मदद से बोल सकते हैं, राइट, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में सीखा था। तो हमारा जो एंगल 3 है और जो एंगल 4 है उसका सम कितने के बराबर होगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि क्यू आर एस हमारी है एक स्ट्रेट लाइन, राइट। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, इससे पहले वाला थ्योरम ही, राइट। ये थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो थ्योरम 6.7 की मदद से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब एंगल 3 और एंगल 4 किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 3 की वैल्यू हम इधर से निकाल लें, तो इधर से हम एंगल 3 की वैल्यू निकाल लें, तो एंगल 3 हमारा कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब एंगल 3 की वैल्यू, मतलब इक्वेशन 1 को हमने पुट कर दिया, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमारी है 180 डिग्री माइनस एंगल 4, राइट। तो 180 डिग्री माइनस एंगल 4 हमने पुट कर दिया इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि क्या होगा, जब ये इस वाले 180 को तुम आरएचएस में ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और ये 4 एंगल को भी हम कहाँ ले जाते हैं, आरएचएस में ले जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी आरएचएस में ले जाते हैं, इसको भी आरएचएस में ले जाते हैं। तो अब हम इसको आरएचएस में ले जाएं तो हमारा बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये वाला माइनस के साथ आएगा 180 डिग्री, इधर माइनस था तो प्लस के साथ एंगल 4 आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा, एंगल 4 बचेगा। इधर एलएचएस में हमारा था एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो एक्सटीरियर एंगल यानी 4 है वो किसके बराबर होता है, अपोजिट साइड के दोनों इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है किसी भी ट्राइंगल में, राइट। तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा है थ्योरम 6.8। तो इस वीडियो में हमें यही 2 टॉपिक कवर करने थे। इसमें पहला टॉपिक था कि हमारे किसी भी एंगल्स मतलब जो ट्राइंगल होता है उसके सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया। और दूसरा जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उनका वो कितने के बराबर होता है, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है जो इसके अपोजिट है किसी भी ट्राइंगल में। तो ये थे हमारे ट्राइंगल में एंगल से रिलेटेड कुछ 2 थ्योरम्स जिनका प्रूफ मैंने आपको अच्छे से बता दिया, राइट। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो एनसीईआरटी में ही गिवन है, वही देखते हैं अपन। तो एक एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी में, एग्जांपल 7 पढ़ते हैं क्या है। इन फिगर 6.37 ये हमारा है फिगर, राइट।
क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी हमारी लाइन किसके परपेंडिकुलर है, पी आर लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री है, राइट। एंगल क्यू टी आर सॉरी एंगल टी क्यू आर हमारा कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, राइट। एंड एंगल एस पी आर ये हमें दे रखा है 30 डिग्री जो कि फिगर में दिख रहा है। फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई, हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एंगल बहुत एक ट्राइंगल कंसीडर करें टी क्यू आर ट्राइंगल का, तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया हमारा, ये वाला ट्राइंगल हो गया, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल ये है। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, जो सारे एंगल्स का सम होगा वो कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब जो हमने पहला थ्योरम देखा था, तो हम बोल सकते हैं 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 180 डिग्री के बराबर होगी। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू इधर से हम निकालें तो हमारी कितने निकल के आ जाएगी, 50 डिग्री निकल के आ जाएगी, राइट। 180 में से 90 गया 90 और माइनस 40 गया तो 50 डिग्री हमारे निकल के आ जाएगी। तो एक्स हमने निकाल लिया, अब वाई और निकालना है। तो देखो अब ट्राइंगल कौन सी की बात करूं मैं, ट्राइंगल की बात करूं पी एस आर की, ये और ये। तो इन ट्राइंगल पी एस आर इस ट्राइंगल में बात करें तो अभी दूसरा थ्योरम देखा था एक्सटीरियर एंगल वाला, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, सम होता है इंटीरियर एंगल्स अपोजिट टू दैट और इन अ ट्राइंगल। तो ये एंगल वाई है वो हमारा ट्राइंगल पी एस आर के लिए क्या काम करेगा, एज अ एक्सटीरियर एंगल काम करेगा। तो ये वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी, जो इसके अपोजिट है। अपोजिट में कौन सा है 30 डिग्री और एक्स, तो हम बोल सकते हैं वाई इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स। ये हमने कौन सा थ्योरम देखा था, थ्योरम 6.8 से बोल सकते हैं, राइट। थ्योरम 6.8 से हम ये बोल सकते हैं। तो हमारा वाई हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एक्स, एक्स हमारा कितना है 50 डिग्री जो हमने निकाला है, तो पुट कर देंगे 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इधर से हमारा आ जाएगा वाई की वैल्यू 80 डिग्री। तो हमने ये दो थ्योरम्स की मदद से एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल ली, तो हमने कॉन्सेप्ट लगाना अच्छे से सीख लिया। अब एक और एग्जाम्पल और देखते हैं, गिवन है इन फिगर 6.38 मतलब ये वाला फिगर, द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी साइड ए बी और ए सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। हाँ तो इधर एक ई बढ़ा दी, इधर डी पॉइंट बढ़ा दिया, राइट। इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ ऑफ एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी डी, मतलब ये हमारा एंगल है बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, राइट, ये वाला एंगल, और ई बी सी मतलब ये वाला एंगल। तो इसके दो बाइसेक्टर हमने खींच दिए, एक बी ओ खींच दिया एक सी ओ खींच दिया, जो आपस में कहाँ टकरा रहे हैं, एट पॉइंट ओ पे जाके मीट कर रहे हैं, राइट। सो इन्होंने ये लिखा, अब प्रूव करना है हमें एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी। तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हम लिख लेते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल बी ओ सी किसके बराबर है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी के बराबर है, राइट। तो देखो इन्होंने कुछ वेरिएबल्स पहले से ही फिगर में बना के दे दिए हैं, मतलब एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी हमें कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, एंगल ए बी सी दे रखा है वाई, और एंगल बी सी ए हमें दे रखा है जेड, राइट। ये फिगर में इन्होंने बना के दे दिए। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो ये एंगल निकाल लेता हूँ, एंगल ई बी वाई, तो एंगल ई बी वाई निकाल लेता हूँ, एंगल ई बी वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हम थ्योरम 6.8 से लगाएं तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो एंगल ई बी वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस जेड के बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस जेड के बराबर। कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी में बात करें, तो ए बी सी की बात करें तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, राइट। अब देखो एंगल हम निकाल लें कौन सा, बी सी डी, एंगल बी सी डी मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, राइट। तो इधर फिर से ये ट्राइंगल ए बी सी के लिए क्या काम कर रहा है, एज अ एक्सटीरियर एंगल काम कर रहा है। तो ये किस किस एंगल के सम के बराबर होगा, एक्स और वाई एंगल के सम के बराबर होगा। तो हम बोल देंगे इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स प्लस वाई एंगल के बराबर है। तो एंगल वो ट्राइंगल ए बी सी में अगर देखें तो, राइट। अब देखो अब मैं कह रहा हूं कि जो बी ओ है और सी ओ है वो आपस में क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ई बी वाई के और एंगल बी सी डी के, राइट। सो हम ये एंगल निकाल लेते हैं और ये एंगल निकाल लेते हैं, मतलब कौन सा एंगल, एंगल ओ बी सी। तो एंगल ओ बी सी हमारे किसके बराबर है, 1/2 ऑफ एंगल ई बी
वाई, ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, ये वैल्यू हमें गिवन है। सिमिलरली एंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ एंगल बी सी डी के बराबर होगा, ये भी हमें गिवन है, क्योंकि जो हमारी ओ सी है वो क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल का, राइट। तो हमने इधर से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 ऑफ एंगल ई बी वाई की वैल्यू हमारी है एक्स प्लस जेड, तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू निकल के आ गई एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इधर से वैल्यू निकाल लें ओ बी सी के एंगल की, तो 1/2 ऑफ एंगल बी सी डी हमारा एक्स प्लस वाई, तो इधर से हमारा निकल के आ गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो एंगल ओ बी सी मिल गया, एंगल ओ सी बी भी मिल गया। अब देखो ट्राइंगल बात करें ओ बी सी की, तो इन ट्राइंगल ओ बी सी हम कौन सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो मतलब थ्योरम 6.7 जो पहला देखा था एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हमारा एक एंगल ये है, मतलब एंगल ओ बी सी, तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी थे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ओ बी सी हमारी वैल्यू ये है, तो हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल ओ सी भी हमारी कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, राइट। एंगल बी ओ सी ये किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री के बराबर आ गया। सिमिलरली इसको सॉल्व करें तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री के बराबर आ गया, राइट। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस ये ऐसे, तो हम क्या लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी किसके बराबर है, हमारा 360 डिग्री के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन कुछ ये निकल के आ गई, राइट। अब देखो, अब इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल इधर लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सारे एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाली इक्वेशन नंबर मैंने 2 नाम दे दी, तो इक्वेशन 2 को मैं किस में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, मतलब इधर क्या आ रहा है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 180 डिग्री है, राइट। तो इसको मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को रिप्लेस कर दिया 180 डिग्री से, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 180 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है, राइट। थोड़ी स्पेस के लिए मैं इधर ये इरेज कर देता हूँ, तो मैं इधर लिख देता हूँ आगे कंटिन्यूशन में। तो हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करें, इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी किसके बराबर है, हमारा बराबर है 180 डिग्री के बराबर, राइट। इधर से ये निकल के आ गया, क्योंकि ये 180 को हमने क्या ले गए, आरएचएस में ले गए, तो 360 माइनस 180 कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हमें एंगल बीओसी की वैल्यू निकालनी है, राइट। प्रूफ क्या करना है, एंगल बीओसी, तो एंगल बीओसी निकाल के देखते हैं। तो हमारा एंगल बीओसी कितने के बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, राइट। तो इसको मैं इधर इरेज कर देता हूँ, अब ये कोई काम का नहीं है। तो हमारा जो एंगल बी ओ सी आया वो कितने के बराबर आया, कलर चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे। एंगल बी ओ सी हमारा कितने के बराबर आया, 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2 के बराबर आया। अब एक्स क्या था, एक्स हमारा था एंगल बी ए सी, राइट, ये गिवन है। तो एक्स की जगह मैंने डाल दिया 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी, ये हमारा आया एंगल बी ओ सी निकल के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। गौर से देखो तो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि एंगल बी ओ सी किसके बराबर है, 190 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी, जो कि हमने इधर क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो हमने 2 थ्योरम दिए उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से इसमें अप्लाई करके हमने वैल्यू प्रूफ कर दी, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स थे, थ्योरम्स थे, एक्सियोम्स थे, वो सारे कवर हो गए हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, और आगे की वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़
थम्स अप जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए जिससे उनका भी फायदा हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप लर्निंग।